हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वरुण चित्रा। स्टडी क्विक आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में 120 मॉक्स का पार्ट 7 करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 6 वीडियो दे चुका हूं। हर एक वीडियो में बहुत ही खतरनाक तरीके से आपको बताया कि किस तरीके से आप अपनी 100% एक्यूरेसी बना सकते हैं इंग्लिश का कोई से भी लेवल का अगर आप एग्जाम देते हैं। तो आज की वीडियो में हम IBPS PO प्रैक्टिस मॉक का IBPS PO 2023 का मॉक सॉल्व कर रहे हैं। इसकी जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन निपटाए थे और रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन करे थे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है इसके अंदर हम सोल्व करेंगे क्लोज टेस्ट और साथ ही साथ हम करेंगे फ्रेज रिप्लेसमेंट के, ठीक है, फ्रेज रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। तो देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को या हर एक टाइप के क्वेश्चन को करने की अलग अलग अप्रोच होती है। तो अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेनिफिट अब तक मिल रहा होगा, आपने खुद अप्लाई करके देखा होगा। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप इस वीडियो को और कंटिन्यू करिए, तो डेफिनेटली आपको जरूर इसका बेनिफिट मिलेगा। पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इसका बेनिफिट ना मिले, ठीक है, क्योंकि मेरी जो अप्रोच है वो बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली अप्रोच है। एज अ स्टूडेंट आप जिस तरीके से दिमाग लगा सकते हैं या जितना आप दिमाग लगा सकते हैं मैं उतना ही आपको सिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी के सामने है। ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें आपको ये बताना है जो बोल्ड में लिखा गया है या जो बोल्ड करके इन्होंने लिखा है उसकी जगह आप कौन सी वोकेबलरी यहाँ पर फिट करना चाहेंगे। तो मेरा सजेशन सुन लीजिए, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आपको क्या करना है, आसपास इस बोल्ड वाले को छोड़ के आसपास जो भी लिखा है इससे अपनी एक स्टोरी, एक यहाँ से आपको ट्रांसलेशन करते हुए, या इसमें रीडिंग सेंस बहुत ज्यादा लगेगा, आपका रीडिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो रीडिंग करते हुए आपको आना है, फिर आपको चेक करना है। आपको सपोज करना है यहाँ पर ये वर्ड कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, आपको यहाँ पे फिलिंदा ब्लैंक समझना है। क्या समझना है आपको, यहाँ पे फिलिंदा ब्लैंक्स दे रखा है, तो फिलिंदा ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो आपसे कभी भी गलत नहीं होगा, एटलीस्ट आप गलत नहीं करेंगे, नहीं तो आप छोड़ देंगे। आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं लेकिन आप गलत नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप एज अ फिलिंदा ब्लैंक्स को कर रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको किस तरीके से करना है, मैं अप्रोच बता रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में आपको वो इंप्लीमेंट करते हुए चलनी है अप्रोच। तो मैंने यहाँ पे पढ़ा दी मर्जर हो रहा है, ठीक है, विद द राइवल कंपनी। देखिए जब हमारा मर्जर होता है किससे, राइवल कंपनी से, मतलब हमारे जो कॉम्पिटिटर है उनसे अगर हमारा मर्जर हो रहा है तो आगे क्या बोला जा रहा है, विल हेल्प, हेल्प कर रहे हैं तो मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव बात रही होगी। क्या कर रहे हैं, विल हेल्प हिज फर्म, उसने क्या करा, हिज फर्म को, उसकी फर्म को हेल्प करा। किसमें हेल्प करा, डैश अप, ठीक है, या हमने पढ़ा डैश इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। तो आप बताइए जब मर्जर हो रहा है हमारा किसी के साथ, ठीक है, हमारी राइवल कंपनी के साथ हमारा मर्जर हो रहा है तो वो हमारी हेल्प कर रही है, किसमें हेल्प कर रही है, इट्स फाइनेंशियल पोजीशन में। तो जब हेल्प करने का सेंस आ रहा है, जब हेल्प करने की बात हो रही है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव बात हो रही होगी। तो बस हमें ये चेक करना है इसमें पॉजिटिव वर्ड कौन सा है, बस दैट्स इट। तो देखिए डेलीगेट का मतलब आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। और आप बिना पता करे भी इसका आंसर लगा सकते थे, आपको पता है कुछ ना कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले पॉजिटिव ढूंढ लीजिए। तो बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी ही एक पॉजिटिव वर्ड है जिसका मतलब है स्ट्रेंथन करना। क्या करना, स्ट्रेंथन करना, मजबूती देना, ठीक है, इस तरीके से सपोर्ट करना। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब देखिए आप ऑल आर दी करेक्ट नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे अंडर स्कोर लिखा हुआ है। अंडर स्कोर का मतलब होता है किसी भी चीज को आप जोर दे रहे हैं या किसी भी चीज को आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, एक तरीके से भी मतलब होता है। वैसे मेन जो मतलब होता है अंडर स्कोर करने का मतलब होता है किसी चीज पर जोर देना, तो यहाँ पे जोर देने की बात नहीं हो रही है। दूसरा डेलीगेट, डेलीगेट का मतलब ये होता है आप किसी भी पर्सन को या किसी भी गेस्ट को आप इनवाइट कर रहे हैं किसी और अथॉरिटी के बिहाफ पे। फॉर एग्जांपल कोई भी, आप किसी भी कंपनी से उसके कोई रिप्रेजेंटेटिव मंगा रहे हैं तो आप उसको डेलीगेट कह सकते हैं, डेलीगेशन कह सकते हैं, डेलीगेट्स कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही भी बात नहीं हो रही है। गार्नर का मतलब होता है कलेक्ट करना, ठीक है, कलेक्ट करने को हम गार्नर करना भी कहते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, ऐसे अगर आप सेंस निकालने लग जाएंगे, अगर आप ऐसे कुछ कीवर्ड्स को देख के पता लगा लेंगे आगे पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तब आपका 80% आंसर वहीं आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, इसको बताइए आपका आंसर क्या होगा। पहले आप 30 सेकेंड का टाइम ले लीजिए, इसको पढ़िए समझिए और मुझे बताइए इसका आंसर आप क्या लगाने वाले हैं।
देखिए जब कभी भी आप मेरा मॉक अटेम्प्ट करें या मेरा वीडियो देखें तो कॉपी पेन जरूर लेके बैठिए, अपना आंसर पहले मार्क करिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आप कैसे रिलेट कर रहे हो, मैं कैसे रिलेट कर पा रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द प्रिंसिपल इज डैश, द प्रिंसिपल इज डैश, ओके, द टीचर्स, ओके, प्रिंसिपल ने डैश करा टीचर के ऊपर, हु डिड नॉट, जो कि डिड नॉट कैरी आउट द इन्विगिलेशन प्रॉपरली, मतलब वो कैरी नहीं कर पा रहा था प्रॉपरली इन्विगिलेशन को, मतलब आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि टीचर को कुछ डैश करा है क्योंकि वो क्या नहीं कर पा रहा था, वो कोई चीज प्रॉपरली नहीं कर पा रहा था। इन्विगिलेशन, इन्विगिलेशन का मतलब ये होता है चेकिंग करना, ठीक है, या आप कह सकते हैं जैसे आप अगर एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे इन्विजिलेटर होता है, मतलब जो साइन करता है, वहां पर क्या होते हैं जो मैनेज कर रहे हैं वहां पर एग्जाम को, ठीक है, जो आपका ध्यान रख रहे हैं, हर एक चीज बता रहे हैं, तो उसको हम इन्विजिलेटर कहते हैं। ठीक है, मैं तो यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर ये हो रही है कि वो जो टीचर था वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहा था, तो बस हमारे को पता चल गया कि प्रिंसिपल फिर क्या कर सकता है, प्रिंसिपल उसको कुछ बुरा भला ही कहेगा या डांटेगा या इस तरह की बात ही कहेगा, क्योंकि वो कोई काम प्रॉपरली नहीं कर रहा है। क्लियर है बात, बस अब हमें इसमें आंसर ढूंढना है। तो देखिए अगर आपको इन वोकैब का मतलब नहीं पता है तो आप इसको स्किप करेंगे, मैं देखिए आपको ऐसी अप्रोच दूंगा, आपका आप चाहे तो स्किप कर देंगे लेकिन सारे स्किप नहीं करेंगे, आप एक दो जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स होंगे, आपने नहीं पढ़ रखे होंगे, तब आपको स्किप करना पड़ेगा। नहीं तो जो भी अप्रोच मैं आपको देता हूँ वो आप जब भी आंसर टेक करेंगे तो आपका आंसर कंफर्म है, 100% सही होगा। तो अगर आपको इसका ऑप्शन नहीं पता है, मतलब इन वोकैबुलरी के आपको मीनिंग नहीं पता है, तो आप स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसमें आप किस तरीके से आंसर ढूंढ सकते थे। देखिए ब्रेविंग तो होगा नहीं, सबसे पहले ब्रेविंग कटेगा, एम्बोल्डिंग भी नहीं होगा, एम्बोल्डिंग मतलब होता है आप किसी को एनकरेज कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज को आप किसी भी पर्सन को आप एनकरेज कर रहे हैं, तो आप एनकरेजिंग की बात नहीं होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड ढूंढना है, क्योंकि उसने अपना काम प्रॉपरली नहीं करा है। ठीक है, अब देखते हैं लोबिंग हो सकता है या चेस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चेस्टिसिंग हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा आंसर है कौन सा नहीं है, तो आप देखिए यहाँ पर जो लोबिंग बना है, यहाँ पे लोबी वर्ड से बना है, लोबी इन द सेंस होटल में लॉबीज होती हैं या रेस्टोरेंट में लॉबी होती है, लॉबी का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ पर आप गेस्ट को बिठाते हैं, लॉबी एक एरिया होता है जिसमें आप मतलब अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन लगा सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, इस तरीके से एक लॉबी एरिया होता है। तो लॉबी एरिया, यहाँ पे एरिया का कोई सेंस नहीं आएगा, आप इससे भी इसका आइडिया लगा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हुआ, ओला करेक्ट हो नहीं सकता, बचा हुआ डी, भले ही आपको इसका आंसर नहीं बताओ तो भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी का मतलब होगा यहाँ पर चेस्टिसिंग का मतलब होगा डांट लगाना, फटकारना। ठीक है, क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बढ़िया तरीके से इसका मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, इसको एक बार पढ़िए, समझिए, बनाइए, अपना आंसर दीजिए, फिर मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। इसके बाद हम क्लोज टेस्ट करेंगे, क्लोज टेस्ट भी बहुत शानदार है, क्लोज टेस्ट की भी अप्रोच आज आपको मैं देने वाला हूँ, किस तरीके से क्लोज टेस्ट को बढ़िया तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए टाइम ओवर हो चुका है, अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए, वैसे तो टाइम ज्यादा लेना नहीं चाहिए, अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, अपना आंसर आराम से मार्क कर सकते हैं। अब देखिए हम पढ़ते हैं क्या बोला जा रहा है, वोट हैड वंस सीम्ड अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी टू मैनी is now fast becoming an indisputable reality that can no longer be made light of। अब देखिए ये जो सेंटेंस है थोड़ा सा एडवांस स्ट्रक्चर में लिखा गया है, यहाँ पर हो सकता है आपको कुछ भी मतलब या ज्यादा मतलब आपको समझ में, लेकिन आपको एक चीज समझ में आई होगी, यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, डेट कैन नो लॉन्गर, कोई भी चीज अभी तक नहीं बनी हुई है, नो लॉन्गर का मतलब अब नहीं है, पहले थी अब नहीं है, अब फिनिश हो चुके, खत्म हो चुके। तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, कैन नो लॉन्गर बी मेड लाइट ऑफ, तो यहाँ पर देखिए मेड लिखा गया है, उसके बाद लाइट ऑफ लिखा गया है, तो बात देखिए मेड का मतलब क्या होता है, मेक की थर्ड फॉर्म है मेड, तो मेड का मतलब होता है बनाना, क्या बनाना, लाइट ऑफ, लाइट ऑफ का मतलब किसी भी चीज को हल्का बनाना, ठीक है, क्या बनाना, हल्का बनाना किसी भी चीज को। तो यहाँ पे आर्ग्यूड होगा नहीं, सॉरी ओगर्ड होगा नहीं, यहाँ पर अपहेल्ड होगा नहीं, अपहेल्ड का मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी चीज आप ऊपर उठा रहे हैं, अपहेल्ड कर रहे हैं, थोड़ा पॉजिटिव सेंस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑल आर करेक्ट हो नहीं सकता। अब आप बताइए आपको इसमें कौन सा आंसर सबसे बढ़िया लग रहा है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आपने यहाँ पे लाइट ऑफ का थोड़ा बहुत सेंस लगा लिया, किसी भी चीज को हल्का करना, ठीक है, किसी भी चीज को हल्का करना या लाइट बनाना, ठीक है, इस तरीके का यहाँ पे सेंस आ रहा है,
तो इसका मतलब ये है यहाँ पर कोई ना कोई बात को इग्नोर करने की बात हो रही होगी, या ऐसी बात हो रही होगी किसी को आप नीचा दिखा रहे। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, डाउन प्ले। डाउन प्लेट का मतलब नीचे प्ले करना, नीचे प्ले करने का मतलब हो जाएगा किसी भी चीज को इग्नोर करना, ठीक है। तो नो लॉन्गर भी डाउन प्ले। तो यहाँ पर हमारे को थर्ड फॉर्म ही चाहिए थी। देखिए इन्होंने सारी ही थर्ड फॉर्म लगा रखी है, तो ग्रामर यहाँ काम नहीं आएगी, यहाँ पे आपकी वोकेबलरी काम आएगी। अगर वोकेबलरी आपकी अच्छी होगी तो आप इसका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कंटेंटेड का मतलब क्या है। देखिए कभी भी कंटेंटेड मतलब आता है ना, जैसे कंटेस्टेड होता है, कंटेस्टेंट, तो कंस्टेंट जैसे होता है ना, कंस्टेंट, सॉरी बोला नहीं आ रहा है। कंटेस्टेड मतलब आपका प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी मतलब आपका कॉम्पिटिटर, ठीक है। तो यहाँ पर बी जो ऑप्शन है वो कॉम्पिटिटर के लिए आएगा। यहाँ पे कॉम्पिटिटर की कोई बात नहीं हो रही है। और ओगर्ड का मतलब मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। ओगर्ड का मतलब होता है शुभ संकेत, ठीक है। शुभ संकेत को हम क्या कहते हैं, ओगर्ड कहते हैं। ओगर कहते हैं वैसे तो। ओगर का मतलब होता है कोई भी चीज पॉजिटिव होना, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ पर सभी को। चले आगे, चलिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। कैसे पता चलेगा, लाइट ऑफ से पता चलेगा। फिर बता रहा हूँ, अगर आप पूरे कॉन्फिडेंट है वोकेबलरी को लेके तभी इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 24 टाइम दे रहा हूँ, बनाइए इसको। चलिए उम्मीद करता हूँ ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर मिल गया होगा। चलिए पढ़ते हैं इसको। क्वाड लीडर्स विल मीट इन ऑस्ट्रेलिया दिस मई। ओके, क्वाड लीडर जो है विल मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में इस मई में। क्या करने के लिए, टू रेनफोर्स मतलब लागू करना, द ग्रोइंग विटेलिटी, ठीक है। सॉरी लागू करना नहीं होगा, रेनफोर्स का मतलब समर्थन देना, सपोर्ट करना, ठीक है। सपोर्ट करेंगे किसके लिए, द ग्रोइंग विटेलिटी ऑफ अ प्लेटफॉर्म दैट जस्ट अ फ्यू ईयर अगो had been brushed off as a failure। अब आप जरा थोड़ा सा इस पे जरा सा गौर करिए, जरा इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करिए। यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, क्या बात हो रही है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर अगर आप हल्की सी हिंदी इसकी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिना हिंदी के ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो क्वाड लीडर है वो मीटिंग करेंगे ऑस्ट्रेलिया में इस मई में। क्या करने के लिए, टू रेनफोर्स समर्थन करने के लिए। क्या समर्थन करने के लिए, दी ग्रोइंग विटेलिटी। यहाँ पे विटेलिटी का मतलब ये है कि वहां पर कोई ना कोई चीज पॉजिटिव होने वाली है, कोई चीज स्ट्रोंग है, या कोई भी चीज आप कह सकते हैं एक्टिव है। क्या चीज, ऑफ अ प्लेटफॉर्म, कोई प्लेटफॉर्म होगा उसकी बात हो रही है। दैट जस्ट अ फ्यू ईयर अगो, जो कि कुछ साल पहले, हैड बीन ब्रश्ड ऑफ एज अ फेलियर, जो कि कुछ साल पहले डैश कर दी गई थी एज अ फेलियर। एज अ फेलियर का मतलब वो फेल हो गई थी, इसलिए उसको डैश कर दिया था। तो अब आप बताइए क्या कर दिया गया होगा। इस तरीके से अगर आप हिंदी बना पाएंगे, या इस तरीके से अगर आप इसको कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे, तो आप इसका आंसर बहुत ही आराम से लिख देंगे, डिसमिस्ड, ठीक है। जिसको कुछ साल पहले क्या कर दिया गया था, डिसमिस कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया, ठीक है। लेकिन अब वो मिलेंगे और उसको वो सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे, लेकिन कुछ साल पहले के लिए उसको डिसमिस कर दिया गया था। इस तरह की यहाँ पे बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। डिसमेंटल होगा नहीं, डिसमेंटल का मतलब होता है आप किसी भी चीज को एक तरीके से रोबोट के काम भी आता है, आप किसी भी चीज को तहस नहस कर रहे हैं उसके काम आता है। इंस्टीट्यूटेड आएगा नहीं, इम्प्रूव्ड आएगा नहीं। हमारे को तो क्या चाहिए, ब्रश्ड ऑफ मतलब डिसमिस कर देना, कैंसिल कर देना। क्लियर है। चलिए आगे, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के सामने है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करिए, डायरेक्ट आप इसका आंसर लगा सकते हैं।
चलिए उम्मीद करता हूँ इसका आंसर बहुत आराम से मिल गया होगा। क्या बोला जा रहा है? वाई इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट चेंज मेजर्स, वाइल इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट चेंज मेजर्स हैज बीन स्केल्ड अप, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पर स्केल्ड अप का मतलब आप सभी को पता है, कोई भी चीज अप जा रही है, बढ़ रही है, पॉजिटिव हो रही है, तो उसका सीधा का सीधा आंसर बन जाएगा ऑगमेंटेड। ऑगमेंट का मतलब भी होता है इंक्रीज करना, बढ़ा। यहाँ पे जो एग्रावेटेड की बात हो रही है, इसका मतलब तो और ज्यादा खराब करना होता है। एमिलियोरेट का मतलब होता है किसी भी चीज में सुधार करना है, सुधारना। ठीक है। अब यहाँ पर एक ही वर्ड बचता है ऑगमेंट, इसका मतलब होता है कोई भी चीज एयर से रिलेटेड है। वैसे तो इसको आप छोड़ ही दीजिए, बहुत ही अजीब सा वर्ड है, इसको आप ना ही रख कर याद रखें तो अच्छा रहेगा। आप ऑगमेंट का मतलब बहुत ही ईजी है, न्यूज़पेपर में डेली, लगभग डेली यूज होता है। तो ऑगमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को इंक्रीज करना। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर सीधा का सीधा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब यहाँ पर होते हैं हमारे फ्रेज प्लेसमेंट के क्वेश्चन खत्म। अब हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्लोज टेस्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। अब क्लोज टेस्ट को करने से पहले आप मेरी अप्रोच ले लीजिए, उसके बाद आप स्टार्ट करिए, बनाइए, मैं भी आपके साथ हूँ, दोनों साथ में बनाते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको किस तरीके से क्लोज टेस्ट करना होता है। सबसे पहले क्लोज टेस्ट आते ही आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है और फिल इन द ब्लैंक्स पे आना है। फिल इन द ब्लैंक्स पे आने से, देखिए स्टार्टिंग से पढ़ने से जब आप फिल इन द ब्लैंक्स से पूछेंगे तो एक थोड़ी सी थ्योरी, थोड़ा सा आपके पास बेस होगा किस तरीके से हमें भरना है, क्या चीज आनी चाहिए, क्या चीज नहीं आनी चाहिए। दूसरा, जब आप क्लोज टेस्ट के आसपास पहुंचे, मतलब आप किसी भी फिल इन द ब्लैंक्स के आसपास अगर पहुंच रहे हैं, तब आप क्या करिए, ज्यादा ध्यान दीजिए किस पे। आपको मेन ध्यान यहाँ पर देना है कि भाई यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच क्या आ सकती है। पार्ट ऑफ स्पीच पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच डिकोड कर ली तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्लोज टेस्ट पे भी, क्योंकि क्लोज टेस्ट में आपको मैं बता दूं, रीडिंग बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। रीडिंग और थीम आपको पहचानने आनी चाहिए, और उसके बाद ग्रामर भी एक बहुत ही अच्छा, आप कह सकते हैं आपके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन ग्रामर कभी कभी फेल हो जाती है, क्योंकि क्यों फेल हो जाती है? क्योंकि वो सारे ऑप्शन एक ही तरह रख देते हैं, मतलब सारे ऑप्शन में पार्ट ऑफ स्पीच वो सेम कर देते हैं। तब आप ग्रामर से इतना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे जितना आप रीडिंग से कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपके सामने आंसर आना चाहिए वो आपका रीडिंग से भी और ग्रामर से, दोनों से आना चाहिए, तब जाके आप कह सकते हैं कि आपकी क्लोज टेस्ट बहुत ही सही जा रहे हैं। क्लियर है बात सभी को? चले चलिए, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है जरा पढ़ते हैं मेरे साथ। आप एक काम कर सकते हैं, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, अपना आंसर मार्क कर सकते हैं, उसके बाद देन फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए, फिर आप चेक करिए आपकी अप्रोच क्या कहती है और मेरी अप्रोच क्या कहती है, और जो आपको बेटर लगे, जो आपको लगे यार ये अच्छी चीज है, आप उसको पिक कर सकते हैं। जो चीज आपको लग रही है आपकी बेस्ट है, वो आप अपनी ही रखिए। ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है जो भी आपको कोई सिखा रहा है तो आप सारी चीजें ऑब्जर्व कर लें। अगर आपको लगता है आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको उससे ज्यादा हेल्प मिल सकती है, आपके लिए वो ज्यादा ही, मतलब आपके जो नॉलेज है, जो अप्रोच है, उससे कुछ ज्यादा एक लेवल अप है, तो आप उसको ग्रैब कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अ वायरस। ठीक है, अ वायरस कैरिड बाय टिक्स। ओके, कोई यहाँ पर ये टिक्स, कोई बीमारी आप कह लीजिए, एक वायरस जो है वो कैरिड हो रहा है टिक्स के द्वारा, विच इज कॉमनली इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है वर्ल्ड के अंदर। इज, ये जो इज आ रखा है ये इस वायरस के लिए आ रखा है। क्या बोला जा रहा है, इज नाउ प्रेजेंट इन यूके, वो यूके में आ चुका है। एंड हेल्थ ऑफिशियल आर डैश द पब्लिक हाउ टू अवॉइड बाइट्स फ्रॉम द टीनी बग्स। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, समझिए बात को समझने की कोशिश करिए। कोई एक वायरस है, वो बहुत ही ज्यादा कंट्रीज में फैला हुआ है, वर्ल्ड के अंदर फैला हुआ है, बोला जा रहा है अब वो यूके में आ चुका है, और जो हेल्थ ऑफिशियल्स है वो आर डैश कर रहे हैं पब्लिक को हाउ टू अवॉइड, कि इसको किस तरीके से अवॉइड करिए। अब जरा चलते हैं वो कैसे, क्या कर रहे होंगे पब्लिक को। क्या वो पब्लिक को अप्रेजिंग कर रहे होंगे? अप्रेजिंग करना एंकरेज करना होता है। क्या वो पब्लिक को अप्रेस कर रहे होंगे? नहीं। क्या वो पब्लिक को कह रहे होंगे अफ्रंटिंग करिए? अफ्रंटिंग का मतलब होता है, देखिए दो मतलब होते हैं अफ्रंटिंग के। एक अफ्रंटिंग का मतलब सिंपल सा ये होता है कि आप किसी से सीधा सीधा लड़ रहे हैं, अफ्रंट कर रहे हैं। ठीक है। एक मतलब ये होता है आप किसी का अपमान कर रहे हैं। अफ्रंटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का अपमान करना। दो मतलब होते हैं वैसे, ज्यादातर जो अफ्रंट का मीनिंग आता है, मेन रीजन, मेन मतलब जो आता है इसका होता है तिरस्कार करना। तिरस्कार का मतलब अपमान करना। ठीक है। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, आप किसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली बात तो होगी नहीं। साइटिंग का मतलब होता है ऐसा कहते हुए। तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, उन्होंने कुछ बोला नहीं है, ऐसा नहीं कहा है उन्होंने, ऐसा कहते हुए ये लो लागू करा या ऐसा कहते हुए दवाई लागू करी, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने हेल्थ ऑफिशियल ने पब्लिक को डैश करा है, तो पब्लिक को उन्होंने रिमाइंडिंग करा, रिमाइंड करवाया, वापस से उन्होंने रिमाइंड कराया कि किस तरीके से आप इनकी बाइट्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, रिमाइंडिंग आएगा। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है।
क्लियर है, समझ में आ गया सभी को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिमाइंडिंग। चले आगे, क्वेश्चन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, सॉरी क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। और अगर आपको बाय चांस किसी दो में कंफ्यूजन लगता है क्लोज टेस्ट में, तो आप इसको स्किप करिए, बाद में आके उसको पढ़िए, अच्छे से बनाइए, नहीं तो आप स्किप भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम आपका नेगेटिव तो नहीं होगा। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर बी, अब आपको यहाँ तक सीधा पढ़ते हुए आना है, नहीं तो अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप ये पहला वाला सेंटेंस भी आप उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ते हुए आते हैं, एक बार क्या बोला जा रहा है, क्या बात हो रही है। यहाँ पे बोला जा रहा है दे सो द रिस्क ऑफ टिक बोन, क्या लिखा हुआ, एनसीफेलिटिस इज वेरी लो, ओनली वन पर्सन हैज बीन कंफर्म टू हैव बीन इन्फेक्टेड इन इंग्लैंड सो फार। अभी तक एक ही बंदा यहाँ पे कंफर्म हुआ है इस वायरस को लेके, लास्ट ही। ओके, आगे बोला जा रहा है बट द टिक स्पीसीज, ये जो टिक स्पीसीज है डेट कैरीज, ये कैरी करती है वायरस को। ओके, बट द टिक स्पीसीज, ये जो टिक स्पीसीज है ये कैरी करती है वायरस को, इज डैश इन दी यूके, जो कि डैश हो गया, ठीक है, जो कि डैश हो गया। अब बताइए डैश क्या हो गया है, इज डैश इन दी यूके, तो ये जो वायरस है यूके में डैश हो गया, तो यूके में क्या हो सकता है, वाइड स्प्रेड हो सकता है, फैल सकता है। क्लियर है ना, जो ये वायरस है यूके में क्या हो गया, वाइड स्प्रेड हो गया। तो सिंपल सा आंसर आता है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे, ऑप्शन नंबर सी पे, ऑप्शन नंबर सी में आप क्या पढ़ेंगे, ये रहा आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 28, बनाइए इसको, क्या होगा। देखिए, तो रीडिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पूरा ही आप ग्रामर पे अगर डिपेंड हो जाएंगे तो कुछ रीडिंग वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, वो आपको दिक्कत दे सकते हैं। तो रीडिंग भी आप रेगुलर रखिए, रीडिंग से आप समझिए, थोड़ा सा उससे आप क्रक्स निकालने की कोशिश करिए। धीरे धीरे अगर इस मेंटेलिटी के साथ आप पढ़ेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करेंगे, डेली मॉक देंगे, तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 28, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला जा रहा है, मोस्ट पीपल डू नॉट डेवलप डैश बट स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन इज पॉसिबल। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ पीपल डेवलप नहीं करते हैं, डैश डेवलप नहीं करते हैं, लेकिन उनके ब्रेन में स्वेलिंग आने लगती है, मतलब ब्रेन जो है वो सूजने लगते हैं। तो क्या चीज वो डेवलप नहीं कर पाते, वो सिम्टम्स सिम्टम्स डेवलप नहीं कर पाते। तो कुछ पीपल ऐसे हैं जो सिम्टम्स डेवलप नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी उनका ब्रेन जो है, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, बट स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है उनका ब्रेन जो है स्वेलिंग, स्वेलिंग मतलब होता है सूजना, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ है, यहाँ पे कई बार ऐसे भी केस हमको देखने को मिले हैं, जैसे कोरोना वायरस आया था, तो काफी बार क्या हुआ था, सिम्टम्स नहीं दिख रहे थे, लेकिन उसको फिर भी कोरोना वायरस था। तो इस तरीके के यहाँ पे रिलेट करा गया है, आप इस तरीके से यहाँ पे सिम्टम्स लगा सकते हैं। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आप सभी के सामने है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला जा रहा है, देखिए समझते हैं क्या बोला जा रहा है। द यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी हैज रिकमेंडेड, क्या रिकमेंडेड करा है, चेंजेस टू टेस्टिंग इन हॉस्पिटल सो दैट एनी न्यू केसेस कैन बी पिक्ड अप क्विकली। बोला जा रहा है उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए कि उन्हें टेस्टिंग में कुछ चेंजेस करने, जिससे कि कोई भी केस ऐसा हो उसको हम पकड़ पाए। अनहेंस, अनहेंस करने की जरूरत है, क्या, फॉर द वायरस इज नाउ बीइंग कैरिड आउट, तो हमें यहाँ पर अनहेंस करने की जरूरत है। क्या अनहेंस करने की जरूरत है, इसके लिए, फॉर द वायरस के लिए। तो वायरस के लिए आप क्या चीज अनहेंस करेंगे, सर्विलेंस, सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी, ठीक है। तो यहाँ पे सर्विलेंस को एनहेंस करने की हमारे को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी का आंसर भी ऑप्शन नंबर डी है। लास्ट क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर ई में आप क्या भरेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है, ई वाले फिल द ब्लैंक्स में आप क्या भर पाएंगे, जरा बताइए क्या आ सकता है। वीडियो पॉज कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो, लेकिन ऐसे ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी सा क्लोज टेस्ट चल रहा है। अगर क्लोज टेस्ट आता है तो आप इजिली इसमें 4 मार्क्स ला सकते हैं, कोई कोई 5 मार्क्स भी ला सकता है, लेकिन अगर कुछ ट्रिकी है, अगर आपको लग रहा है, डाउट हो रहा है, तो स्किप दें, ठीक है, स्किप कर देना ही अच्छा रहता है, बेस्ट अप्रोच रहती है, स्किप कर दीजिए। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पढ़ते हैं, वेयर देयर इज वन प्रोबेबल केस ऑफ थिक बोन, ये कोई नाम है बीमारी का, इसको भी अपन स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ से पढ़ते हैं, क्योंकि ये पढ़ने से मतलब नहीं है, अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। हेल्थ ऑफिशियल्स आर ऑल्सो
हेल्थ ऑफिशियल्स जो हैं वो आर ऑल्सो फॉर द प्रेजेंस ऑफ वायरस इन ब्लड सैंपल फ्रॉम पीपल विथ नो सिम्टम इन पार्ट ऑफ योर्स, ये लिखा हुआ यॉर्कशायर, यॉर्कशायर वेयर द कंफर्म्ड, कोई जगह का यहाँ पे नाम है, कंफर्म्ड केस वर इन्फेक्टेड। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक मिनट, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हेल्थ ऑफिशियल्स आर ऑल्सो फॉर द प्रेजेंस ऑफ वायरस इन ब्लड सैंपल्स। तो आप बताइए ब्लड सैंपल से आप क्या, हेल्थ ऑफिशियल आर ऑल्सो टेस्टिंग, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको टेस्ट करना पड़ेगा ब्लड सैंपल को। आर ऑल्सो, हेल्थ ऑफिशियल्स को भी टेस्टिंग करने की जरूरत है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बैठेगा। टेस्टिंग की बात हो रही है, ब्लड सैंपल की बात हो रही है, तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पर थीम के साथ ये वर्ड बैठ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास से आपको पता चला होगा कि ग्रामर और रीडिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आप अगर ग्रामर से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो डेफिनेटली वो बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा और आंसर भी 100% एक्यूरेट आता है। अगर आप अपना रीडिंग वाला पार्ट भी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आप रीडिंग और ग्रामर की हेल्प से अपना स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हैं, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें मैं आपके लिए आरसी और एक नया मॉक डिस्कस करूंगा आप सभी के सामने। जब तक के लिए थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।